जय हिंद साथियों। मैं प्रतीक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग अर्थात ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 14 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 से 23 तक लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। अर्थात यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों का वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की पृष्ठभूमि या इसका बीजारोपण कहाँ से देखा जा सकता है। तो इस दिशा में दो अधिनियम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अर्थात यूपीएससी। इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसमें तीन चीजें की गई। पहला, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था इसको केंद्रीय से फेडरल कर दिया गया और उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का के गठन का प्रावधान किया गया। यहां पर यह ध्यान रखना कि 1935 के अधिनियम से तीन चीजें की गई। तो यूपीएससी का केवल नाम बदला गया, केंद्रीय से फेडरल। इन दोनों आयोगों का गठन 1919 के अधिनियम में इन दोनों आयोगों के गठन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। इनका गठन 1935 के अधिनियम में प्रावधानित किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है यहां तक। अब इस अधिनियम में इसकी पृष्ठभूमि देखी जा सकती है। इसके बाद फिर जब देश आजाद हुआ और हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान के अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग अर्थात ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा सकता है। तो इसका गठन कैसा होगा? इसका गठन होगा यदि दो या दो से अधिक राज्य अपने विधानमंडल में यह संकल्प पारित कर दे कि उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये प्रस्ताव पारित होने के बाद जाएगा संसद में। फिर संसद क्या करेगी? संसद इस संबंध में विधि बनाकर ज्वाइंट लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर सकती है। अब यहाँ पर संसद विधि बनाकर करेगी, दोनों सदनों में पारित करवाना पड़ेगा प्रस्ताव। तो यहाँ का बहुमत कैसा होगा? संसद साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, हम ले लेते हैं दो राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब अगर ये दोनों राज्य, अभी तो इनका दोनों का सेपरेट आयोग है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हम दोनों के लिए एक ही आयोग दोनों राज्यों के लिए काम करे, तो इसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का अगर ये चाहते कि एक गठन किया जाए दोनों राज्यों के लिए, तो इन दोनों राज्यों की विधानसभाएं अगर सबसे पहले संकल्प पारित कर देती है कि हम दोनों राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, तो ये प्रस्ताव पारित होने के बाद जाएगा संसद में और संसद भी अगर इस संबंध में अधिनियम बनाकर प्रस्ताव पारित कर देती है तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और वो इन दोनों राज्यों के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका गठन किया जाएगा संसद द्वारा। अब हम देखते हैं इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होगी? चूंकि इसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? सांविधिक, ना कि संवैधानिक। ये ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है और यहीं से प्रश्न आ सकता है कि देखिए, दो आयोग है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी की प्रकृति कैसी और ऑप्शन में दे दिया सांविधिक, संवैधानिक, तो इसकी प्रकृति संवैधानिक है, इसकी प्रकृति संवैधानिक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी सांविधिक। तो ये काफी ध्यान से पढ़ना। अब इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल होगा पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले तक ये कार्य करेंगे। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी?
तो इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। ये अपना त्याग पत्र भी सौंपेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, अब अगर इनको हटाना है तो हटाया किसके द्वारा जाएगा? हटाया भी जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या सीधे ही हटा दिया जाएगा? तो इस संबंध में दो प्रावधान है। तो अब हम देखते हैं इन्हें हटाने के आधार। इन हटाने के दो आधार है। पहला है साबित कदाचार। अगर किसी संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को साबित कदाचार का आरोप लगाया जाता है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जांच करके अपना प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और इस रिपोर्ट में जो भी सलाह दी जाएगी वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अर्थात रिपोर्ट में अध्यक्ष और सदस्य को कदाचार का दोषी पाया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होगा या बाध्यकारी होगा कि उन्हें अपने पद से हटाया जाए। यह था मुख्य आधार। अब देखते हैं अन्य आधार। अन्य आधार में यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, लाभ का पद, अर्थात देखिए अध्यक्ष या सदस्य तो सैलरी तो मिल रही है, लेकिन अगर अपने वेतन के अलावा कहीं और लाभ का पद धारण कर ले, इस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। और तीसरा आधार है यदि वो मानसिक या शारीरिक अक्षम हो, मतलब माइंड और फिजिकली अगर वो कार्य करने के लिए अक्षम है, तो इन तीनों आधारों पर हटाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन उन्हें राष्ट्रपति अपने आदेश से स्वयं ही हटा देगा। देखिए दोनों में अंतर समझिए। अगर साबित कदाचार का आरोप लगता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जांच द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, अगर अन्य आधार इन तीनों का दोषी पाया जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन वो अपने आदेश द्वारा हटाएंगे। अर्थात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जांच प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इस संबंध में अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इस संबंध में निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आयोग अपनी रिपोर्ट किससे सौंपेंगे? तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे संबंधित राज्य के राज्यपालों को। जैसा कि हमने उदाहरण से देखा था कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए गठन किया गया है तो यह आयोग अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी सौंपेंगे और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को भी सौंपेंगे और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस आयोग का गठन कर लिया, लेकिन फिर से अगर जिन राज्यों ने किया वो चाहते हैं कि हमें संयुक्त लोक सेवा आयोग नहीं चाहिए, अब हमें सेपरेट मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग चाहिए और इसका समापन करवाना है, तो समापन किस प्रकार किया जाएगा? तो इसका समापन भी उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार इसका गठन किया गया था। अर्थात दो या जितने भी राज्य थे वो एक साथ आएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों आयोग एक साथ आएंगे और अपने यहाँ संकल्प पारित कराएंगे कि हमें इस आयोग को समाप्त करना है। फिर इस संकल्प को संसद में भेजा जाएगा और संसद अपने साधारण बहुमत से इस आयोग का समापन या इसको भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब यहां हम एक बार देख लेते हैं कि इसका कहीं गठन किया गया था क्या? तो 1966 में जब पंजाब और हरियाणा दोनों का पृथक्करण किया गया था तो कुछ समय के लिए संसद द्वारा पंजाब और हरियाणा के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये था संयुक्त लोक सेवा आयोग। लेकिन हम देख लेते हैं कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब हम देखते हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की प्रकृति कैसी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इसकी प्रकृति संवैधानिक है या इसकी प्रकृति जो है कार्यकारी है या इसकी प्रकृति जो है वो सांविधिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं।
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसकी प्रकृति किसी, चूंकि इसका वर्णन, इसका गठन जो है वो सीधे सीधे अनुच्छेद के माध्यम से नहीं किया गया है, तो इसकी प्रकृति संवैधानिक होगी नहीं। फिर कार्यकारी पे आते हैं। कार्यकारी निकाय किसको बोलते हैं? अगर ऐसा निकाय जो कार्यपालिका ने अपने प्रस्ताव द्वारा संकल्प पारित करके बना हो, जैसे नीति आयोग, तो कार्यपालिका ने एक ऐसा कोई संकल्प पारित किया है क्या? नहीं किया, तो इसकी प्रकृति कार्यकारी भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी प्रकृति, इसका गठन संसद ने किया है, किसे किया है? अधिनियम द्वारा। किसे किया है? अधिनियम बनाकर। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? सांविधिक। क्लियर? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हटाने से संबंधित कौन सा प्रश्न बन सकता है। ये 2-3 क्वेश्चन ही है यहां से जो बन सकते हैं। तो हटाने से संबंधित क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑप्शन दे दी जाएंगे कि इन्हें हटाया जाता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है, संसद या कुछ और ले लें, विधानमंडल। ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इन्हें हटाया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति। फिर ये यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तो उन्हें किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिए। अगर कोई सा भी आयोग है, मान लीजिए यूपीएससी है या किसी राज्य का लोक सेवा आयोग है या ज्वाइंट लोक सेवा आयोग, अगर इन तीनों के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की बात होगी तो तीनों को हटाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको रट लो। तीनों के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना तो राष्ट्रपति द्वारा। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए सिंपल है, प्रश्न ये आएगा कि संयुक्त लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? तो ये अपना प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपने दोनों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया है, तो यह आयोग अपनी रिपोर्ट देंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट देगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे। तो ये हो गया रिपोर्ट से। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा चुका है। तो यहां से क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन कुछ भी बन सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, राजस्थान, फिर यूपी, बिहार, ठीक है, या पंजाब और हरियाणा। तो इससे संबंधित हमने तथ्य देखा था कि 1966 में संसद ने पंजाब और हरियाणा के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन 1966 में किया था। यह क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड पे अगर कुछ शब्द देखने में दिक्कत हुई हो तो इसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।